तो मातृ सानिध्य किताब में से हम पाठ कर रहे थे, उसी को अभी आगे बढ़ाएंगे। पिछली बार हमने देखा कि किस तरह से ब्रह्मचारी जदुनाथ शरत महाराज की बात सुनकर के माँ के लिए भर बारिश में तूफान में 108 पद्म फूल चुनने के लिए जाता है, और फिर जब वो वापस आता है माँ उसको सर पर हाथ रख के आशीर्वाद भी देती है। किंतु फिर पता चला कि कुछ दिनों बाद इसी ब्रह्मचारी को मलेरिया हो गया और वो हमारे कनखल सेवाश्रम में सज्ञान शरीर त्याग किया। सज्ञान अर्थात कि आखिरी तक महाराज जी होश में थे और माँ का नाम स्मरण कर रहे होंगे, ऐसा हमको किसी ने बताया नहीं है, किंतु हम अवश्य ये सब अनुमान कर सकते हैं। और माँ ने उनको आखिरी समय दर्शन भी दिया होगा, ये भी हम अनुमान कर सकते हैं। तो ये ब्रह्मचारी जदुनाथ की बात हुई समाप्त। अभी हम एक दूसरा प्रसंग है ईशानानंद जी महाराज जो करते हैं उसका पाठ करेंगे। महाराज जी लिखते हैं, 1318 सालेर जगद्धात्री पूजार दिन सकाले केदार बाबू राजेंदा ओ आमी जयराम बाटी जाई। 1318 की साल की जगद्धात्री पूजा के समय में राजेंदा और केदार बाबू हम तीन लोग जयराम बाटी गए। अब ये 1318 बंगाली ईयर है और इंग्लिश ईयर जो होता है वो तकरीबन 6 से 7 साल इसमें से माइनस करके मिलता है। यानी कि 18 है तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि 1912 का ये समय होगा। और ये जो केदार बाबू की बात की गई है, राजेंदा की बात की गई है, तो मैंने ये पहले भी हमने डिस्कस किया था कि ये तीन जो थे, केदार बाबू का वहाँ पे विद्यालय था और इस विद्यालय के ये सब स्टूडेंट थे। केदार बाबू अपने से टीचर थे। तो केदार बाबू ने ये स्वदेशी वगैरह आंदोलन के समय में उन्होंने सोचा कि चलो मैं अपने विद्यार्थियों के साथ में ये स्वदेशी आंदोलन में भाग लेता हूँ। तो ये सब उनके स्टूडेंट राजेंद्र वरदा महाराज वगैरह और केदार बाबू थे उनके शिक्षक। किंतु फिर जैसे धीरे धीरे आश्रम की तरह होने लगा, फिर बहुत सारे लोगों ने इसमें से संन्यास भी लिया। केदार बाबू ने संन्यास लिया था, नाम हुआ था स्वामी केशवानंद। तो ये तीनों जगद्धात्री पूजा के आगे समय जयराम बाटी गए। আমাদের বাড়ি হইতে ক্ষেতের কিছু শাক सब्जी लइया गियाछिलाम। हमारी वरदा महाराज कहते हैं, हम लोगों की जो हमारे घर में जो खेत की ये जो सब सब्जी शाक वगैरह जो निकलता है, वो जो पकता है, वो मैं साथ में लेके गया था जयराम बाटी में। মা ঐ সকল দেখিয়া খুব আনন্দিত হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন, এখানে তরি-তরকারি सब समय मेले ना, माझे माझे बड़ो मुश्किले पड़ते होय। यहाँ पे तरकारी वगैरह सब समय नहीं मिलता है और बीच बीच में बड़ी ही मुश्किल में पड़ना पड़ता है। তা ठाकुरई তোমাদের দিয়ে सब जोगाबेन देखछी। तो देखती हूँ, माँ कहती है कि जयराम बाटी में तो ये सब्जी वगैरह सब समय नहीं मिलता है, तो मैं देख रही हूँ कि ठाकुर ही है जो कि तुम लोगों के माध्यम से ये सब जुगाड़ कर दे रहे हैं। আমি অল্প বয়স্ক বলিয়া 5 মাস খাটিবার জন্য মা আমাকেই কাছে কাছে রাখিতেন। वरदा महाराज की उम्र कम थी, तो माँ क्या करती थी, जो भी छोटा मोटा काम होता था वो वरदा महाराज को देकर के करवाती थी और कहती थी तुम मेरे साथ में ही रहो। देखिए कितना बड़ा भाग्य की बात है कि कोई मतलब यदि मतलब हमको तो माँ का दर्शन भी दुर्लभ है, और वरदा महाराज को देखिए कि माँ का हर छोटा छोटा काम करने के लिए माँ खुद कहती है कि तुम मेरे पास में ही रहना। ওই দিন সন্ধ্যার পর শিলংয়ের ভক্ত देवेनबाबू प्रभृति ठाकुरेर शतनाम लीला कीर्तन करिया माँ के सुनाइलेन। उसी दिन शाम को शिलोंग के भक्त थे, उनका नाम था देवेन बाबू, वो जयराम बाटी आए थे और ठाकुर का नाम कीर्तन कर करके, शतो नाम कीर्तन माने 100 नाम
का जो कीर्तन होता है वो करके माँ को सुनाया था। अभी यहाँ पे हमारे आश्रम में जो लोग हमारे मंदिर का नियमित जो लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, तो राम नाम संकीर्तन है, फिर माँ नाम संकीर्तन है, शिव नाम संकीर्तन है। इस तरह से नाम संकीर्तन नियमित रूप से हमारे यहाँ पे होता है। तो क्या होता है कि 108 नाम होते हैं माँ के या तो फिर भगवान शिव के इस तरह से। फिर ये नाम के आगे में फिर जिस तरह से कुछ स्तोत्र वगैरह होता है भगवान की स्तुति के लिए, और फिर ऐसे ही किसी स्तोत्र के साथ में ये नाम संकीर्तन समाप्त होता है। तो बहुत ही एक सुंदर भावुक एक भक्तिमय वातावरण मंदिर में उस समय वो खड़ा होता है। बहुत सारे भक्त, पता चलता है कि नाम कीर्तन है आज, तो उसी को सुनने के लिए, उसी में पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं। और वो जैसे कि राम नाम संकीर्तन है, तो वो इतना सहज होता है वो चैंटिंग करना, कि वो साथ साथ में जैसे वो हमारे वो महाराज गा रहे हैं, उनके साथ साथ में ही वे लोग भी गा सकते हैं। बहुत ही सुंदर वातावरण बनता है। तो यहाँ पे लिखा है कि देवेन बाबू आए थे शिलोंग से और शाम को माँ को ठाकुर का नाम संकीर्तन करके सुनाया था। उसी समय से ठाकुर का नाम संकीर्तन, ये जो ठाकुर के ऊपर में स्तोत्र वगैरह है, वो रचना उसकी होने की शुरुआत उसी समय से हो गई थी। इसीलिए देखिए कि स्वामी जी का वो जो ये है ना, स्थापकाय च धर्मस्य, ये श्लोक स्वामी जी ने एक एक जगह पे वो पूजा करने के लिए गए थे एक भक्त के वहाँ पे। तो उस दिन ठाकुर का वो कुछ उत्सव भक्त ने रखा था, तो स्वामी जी गए और पूजा के आसन पर बैठे, और आसन पर बैठ कर के उन्होंने कुछ ही क्षण में ये श्लोक की रचना कर दी। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे, ये श्लोक की रचना स्वामी जी ने वैसे ही 2 ही मिनट में बैठ करके कर दी थी। तो इसी तरह से ठाकुर के ऊपर में स्तोत्र है, भजन है, वगैरह की रचना तो उसी समय से आरंभ हो गई थी। स्वामी जी ने की है, काली महाराज ने की है, बहुत सुंदर सुंदर स्तोत्र उसी समय से रचे गए थे। तो अभी ये उसका पाठ भी जो है माँ के सामने ये भक्त ने करके सुनाया। পূজার পরদিনেই সন্ধ্যায় আমরা কোয়ালপাড়া ফিরিয়া আসিলাম। মা মুড়কি লাড়ু इत्यादि जगद्धात्री देवीर प्रसाद आमादेर कापड़े बांधिया दिलेन। पूजा के दूसरे ही दिन ये लोग कोआलपाड़ा वापस चले आए। और माँ ने क्या किया, जो प्रसाद वगैरह होता है, मुड़ी अर्थात कि ममरा जिसको कहते हैं, लाडू है, लड्डू है, वो सब इनको दे दिया साथ में, कि वहाँ पे भी कोआलपाड़ा में भी जो भक्त हैं उनको भीतर में बांटना, आपके परिवारजन है उनको भी प्रसाद का लाभ मिले, बोल करके माँ ने इनको प्रसाद दे दिया। সেই সময় হইতে যখনই শ্রী শ্রী মা দেশে থাকিতেন, তখনই আমরা সপ্তাহে 2-3 দিন কখনো আমাদের ক্ষেত হইতে, কখনো কতুলপুরের হাট হইতে তাহার জন্য তরি-তরকারি किनिया माथाई कोरिया लइया जाइताम। उसी समय से हम लोग क्या करते थे, वरदा महाराज लिखते हैं कि हम लोग नियमित रूप से या तो हमारे खेत में पकी हुई सब्जियां, या तो फिर पास का जो शहर है, बड़ा शहर जो है, माने बड़ा तो नहीं है वो सब तो रूरल एरिया ही है, किंतु ये जयराम बाटी कोआलपाड़ा से तो बड़ा ही है। तो कोतुलपुर में से वो वहाँ के बाजार में से सब्जियां खरीद करके वो अपने सर पे रख करके जयराम बाटी में जाते थे और माँ को वो सब देते थे। মা কোনো কোনো দিন আবার ফরমাশ করিলে লবণ, মশলা, তেল, আটা ইত্যাদি হলদি গ্রামের জুঁইয়েদের দোকান হইতে খরিদ করিয়া মাতিয়া বহিয়া আনিতাম। बीच बीच में माँ कहेगी कि तेल है, नमक है, ये सब लेके आओ। तो ये लोग क्या करते थे, वहाँ पास में एक दूसरा गांव था, वहाँ से हल्दीग्राम, गांव का नाम है हल्दीग्राम, और एक दुकान थी जुइयेदेर दुकान, माने जुई बोल करके कोई होगा, उसकी दुकान है। वहाँ से ये नमक, आटा और फिर ये तेल वगैरह खरीद करके वो जयराम बाटी जा करके माँ को देते थे। কোয়ালপাড়া আশ্রমের আর্থিক অবস্থা মোটেই সচ্ছল ছিল না। স্বদেশী অমল হইতে তাঁতের কাজের দ্বারাই কোনো প্রকারে আশ্রম চালিত।
ग्वालपाड़ा आश्रम की स्थापना तो केदार बाबू ने कर दी, किंतु आर्थिक अवस्था तो कहाँ से अच्छी होगी? ऐसा तो नहीं है कि कोई आकर के डोनेशन देता है। गाँव है छोटा, लोग अपना घर चला सके उसी में सबको संतुष्टि है। ऐसा एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा इनकम कहाँ होने वाला है? ज़्यादातर तो किसान है, या तो फिर छोटी-मोटी दुकान चलाते हैं, या तो फिर इन लोगों का कोई छोटा-मोटा ट्रेड रहता है, कोई वो व्यवसाय रहता है। तो इसमें कहाँ से वे लोग डोनेशन के लिए पैसा जुगाड़ करेंगे? ये केदार बाबू ने साहस करके इस तरह से आश्रम की स्थापना की, वही एक बहुत बड़ी बात है। तो कैसे भी तरह से ये लोग अपना गुज़रान चला रहे थे। हालाँकि सभी के घर में, वैसे तो देखा जाए तो ईशानानंद जी महाराज के घर में भी हम देखते हैं कि खाने-पीने का तो ऐसी कोई समस्या नहीं थी। वो लोअर मिडल क्लास कहे जा सकते हैं, या तो फिर मिडिल क्लास भी कह सकते हैं, इस तरह की उनकी अवस्था थी। और शुरू में तो सभी ने घर त्याग करके आश्रम में नहीं आ गए थे रहने के लिए। घर के साथ में सब संपर्क नहीं तोड़ दिया था उस समय, वो तो संन्यास लेने के बाद की बात है। तो वैसे आश्रम की अवस्था वैसे इतनी अच्छी नहीं थी, किंतु हम अनुमान करके कह सकते हैं कि साधु लोगों का खाने-पीने, रहने का जो व्यवस्था है, वो तो अपने-अपने घर में ठीक ही हो रहा था। साधु तो नहीं है, ये सब उस समय वॉलंटियर थे। बाद में इन लोगों ने संन्यास ग्रहण किया, भक्त थे, बाद में संन्यास ग्रहण किया। साधारणे निकट होइते चांदाबा दान ग्रहण करा होइतो ना। किंतु देखिए साथ में क्या लिखते हैं, जन सामान्य से, लोगों के पास से हम लोग चंदा या तो फिर दान ग्रहण नहीं करते थे। क्यों नहीं ग्रहण करते थे? कि इन लोगों का एक प्रिंसिपल होता है कि हम लोग डोनेशन के ऊपर में नहीं, हमारी हमारी खुद की मेहनत है ये, क्योंकि ये तो चरखा कातते थे ना, चरखे में से ये वो खद्दर का कपड़ा बनाते थे, उसको सेल करके हम लोग अपना निर्वाह करेंगे। तो इस तरह से एक भावना होती है, तो इसलिए वे लोग डोनेशन भी कलेक्ट नहीं करते थे। সেই জন্য আমরা আশ্রমের দৈনন্দিন কাজ শেষ করিয়া সন্ধ্যার পর বা ভোরে একা अथवा दुई जने पूर्वोक्त जिनिसपत्र लइया जाइताम। देखिए कितना मतलब प्रिंसिपल और कितना आदर्श वाली बात, कि इसीलिए तो चरखा गूँथना हो, चरखे में से वो खद्दर का कपड़ा बनाना होगा, ये तो इसमें तो दिन सब चला जाएगा, तो समय कब मिलेगा? या तो देरी शाम को, या तो फिर संध्या हो गई है, उस समय इनको समय मिलेगा। तो फिर उस समय संध्या के समय आश्रम का तमाम संपूर्ण काम समाप्त करके फिर वे लोग माँ ने ये जो फ़रमाइश की है, माँ ने ये जो सब कहा है कि वहाँ से नमक ले आना, तेल ले आना, या तो फिर सब्ज़ी वग़ैरह ले आना, तो शाम को देरी तक उनको समय मिलता था, फिर वे लोग ये सब लेकर के जयराम बाटी जाते थे। অল্প বয়স, বোঝা লইয়া চলার অভ্যাস না থাকায় পথে মধ্যে বোঝাটি নামাইয়া বিশ্রাম করিয়া লইতাম, কিন্তু মনের भाव ছিল কতক্ষণে मायर निकटे पहुँचिब। इन लोगों की उम्र कम थी, और इस तरह से सर के ऊपर में ये बोझा लेकर के चलने की, सर के ऊपर में भार लेकर के चलने की चीज़ें लेकर के उनको अभ्यास नहीं था, उनको हैबिट नहीं थी, तो बीच बीच में थक जाते थे। तो क्या करते थे, वो जो भी चीज़ वस्तुएं जो है, वो बोरी जो भी रखा होगा वो नीचे में उतारेंगे, थोड़ा सा विश्राम करेंगे, फिर से थोड़ा अपने सर पे लेकर के चलेंगे। किंतु मन का भाव सब समय ये रहता था कि कब कहीं जाकर के जयराम बाटी पहुँचे, माँ के साथ माँ का दर्शन करें, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। और हम ये अनुमान भी कर सकते हैं कि वो एकदम वो कितना सुंदर वो गाँव का वो तो परिवेश है, वो खेत खेत होते हैं, खुले खेत होते हैं, उसमें से ये जो धान वगैरह लहरा रहे हैं, या फिर वो दूर-दूर में पेड़ होंगे, फिर बीच-बीच में वो बंगाल में तो इतने सारे वो तालाब वगैरह आते रहते हैं, तो तालाब वगैरह होते हैं बीच-बीच में। तो इतना सुंदर ये मतलब प्राकृतिक दृश्य, प्राकृतिक परिवेश, इसमें से चलते-चलते ये लोग जयराम बाटी जा रहे हैं। मन के भीतर में माँ के प्रति जो निष्ठा और भक्ति है, वो इतनी तीव्र है कि माँ ये जो सर के ऊपर में बोझा लेकर के जा रहे हैं, ये भार, उसकी थकान उनको ज़रा सी भी महसूस नहीं हो रही। चले ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं।
और फिर आखिर में जयराम बाटी पहुंचेंगे और संध्या का समय है। फिर ऐसा नहीं है कि दिन का समय, संध्या का समय है। धीरे धीरे करके सूर्य देवता अस्त हो रहे हैं आकाश में। एकदम एक संध्या का समय तो पता है ना कि वो साधना के लिए उत्कृष्ट समय है। ठाकुर खुद कहते थे कि जब संध्या हो जाए तो सब काम रख करके ईश्वर का नाम लेना चाहिए। और ये लोग क्या करते थे, संध्या होने से ही सब बाकी वो जो तात, ये जो चरखा घुमाना, फिर ये खद्दर का कपड़ा बनाना, आश्रम का जो साफ सफाई करना और जो भी काम वे लोग करते होंगे, खाना बनाना वगैरह, वो सब रख करके वो माँ का नाम लेते लेते माँ का काम आरंभ करेंगे। माने देखिए कि कर्म और साधना किस तरह से हमारे संघ में इतना घनिष्ठ रूप से एक दूसरे के साथ में बुना हुआ है, एक दूसरे के साथ में संलग्न है। हम लोग कभी ये नहीं कहते कि कर्म छोड़ करके ध्यान करो या ध्यान छोड़ करके कर्म करो। ध्यान और कर्म साथ साथ में कर सकते हैं, जप और कर्म साथ साथ में हो सकता है। ये हम लोगों का दृढ़ विश्वास है, क्योंकि हमने ऐसा होते हुए देखा है। इस तरह से स्मृति कथाओं में हमने पढ़ा है। हमारे जो सीनियर साधु हैं उनके जीवन में हमने इस आदर्श का चरितार्थ होते हुए, प्रतिफलित होते हुए, या तो फिर कहेंगे प्रैक्टिकल होते हुए हमने देखा है। माने ये सिर्फ थियरी नहीं है कि एक हाथ से जप करो दूसरे हाथ से कर्म करो। ये कोई थियरी नहीं है रामकृष्ण मिशन में, ये वास्तविक सत्य है। बहुत सारे साधु जो लोग सिंसियर है, एक निष्ठ है, उन्होंने इस आदर्श को, इस टीचिंग को ठाकुर माँ स्वामी जी के अपने जीवन में उन्होंने उसको प्रैक्टिकल करके दिखाया है। तो संध्या का समय सर के ऊपर में बोझा रख करके ये वरदा महाराज और उनके साथ में और कोई राजेंद्र होगा वगैरह, कोई उनके बंधु, और फिर बाद में सब इन लड़कों ने संन्यास लिया, तो ये सब एक या दो होकर के अपने सर पे बोझा रख करके जा रहे हैं। प्रकृति का इतना सुंदर दृश्य, किंतु उनके हृदय में जो है बार बार माँ का नाम ही रिपीट होता होगा, या तो फिर ठाकुर का नाम ही रिपीट होता होगा। ये लोग तो अपने मुंह से ऐसा कहेंगे नहीं कि हम लोग इतना कंटिन्यूअस जप करते थे या तो इतना सब कुछ करते थे, ये साधनाएं करते थे। जो भी स्मृति कथा पढ़ेंगे उसमें कभी भी कोई जो साधु स्मृति कथा कह रहा है, ये कभी नहीं कहेगा कि मैंने क्या साधना कर दी, मैंने कितना जप कर दिया। ये मास्टर महाशय का इतना बड़ा कथामृत उन्होंने लिखा, किंतु अपने खुद के बारे में कहीं पे भी कुछ भी नहीं लिखा। हाँ, बस वो ठाकुर को प्रश्न कर रहे हैं, ठाकुर उसका उत्तर दे रहे हैं, इतना ही कथामृत में है। किंतु फिर बाद बाद में जब दूसरे साधुओं से, दूसरे भक्तों से मास्टर महाशय की जीवनी के बारे में, मास्टर महाशय के ऊपर में स्मृति कथा जब पढ़ते हैं, तब हमको सुन करके पढ़ करके आश्चर्य होता है कि अरे मास्टर महाशय इतनी साधना करते थे, तो उन्होंने खुद क्यों नहीं लिखा कथामृत में कि हाँ, मैंने ठाकुर के पास में ये बात सुन करके वहाँ पंचवटी में जाकर के पूरी रात भर जप किया या पूरी रात भर ध्यान किया। ऐसा मास्टर महाशय कहीं नहीं लिखते हैं। तो ये लोग लिखते हैं सिर्फ अपने इष्ट देवता के बारे में, सिर्फ इनके बारे में जिनके ऊपर में इनकी एकनिष्ठ भक्ति है, नहीं कि अपने बारे में कि हाँ, हम लोग माँ का, ये माँ के लिए धान है, या तो फिर माँ के लिए नमक है, तो फिर तो तेल है, या तो फिर सब्जी है, ये सब लेके जा रहे हैं जयराम बाटी। सर के ऊपर में बोझा भी है, बीच बीच में थक भी जा रहे हैं, और बीच बीच में बोझा किसी पेड़ के नीचे में रख करके हम लोग विश्राम भी कर लेते हैं, किंतु सतत मन के भीतर में माँ का नाम स्मरण चल रहा है, या तो फिर ठाकुर का नाम स्मरण चल रहा है। ये लोग अपने मुंह से ये बात कभी भी नहीं करेंगे। ये सब चीजें हमको अनुमान करके ये सब स्मृति कथाओं में जोड़नी है, स्मृति कथाओं में ये सब चीजों को ऐड करना है। कोनो कोनो দিন সন্ধ্যার পর গিয়া দেখিতা মা বিছানায় শুইয়া চোখ বুজিয়া একটু विश्राम करितेছেন। किसी किसी दिन जयराम बाटी में जाते जाते संध्या भी बीत जाती थी, रात रात्रि आरंभ हो जाती थी, अंधेरा हो जाता था। देखते थे जाकर के कि माँ अपने बिछाने पे लेटी हुई विश्राम कर रही है। শুইয়া শুইয়াই কোনটি কোথায় বা কোন শিকায় রাখিবে सब बोलिया दितेन। माँ सोते सोते ही कौन सी चीज कहाँ पे रखनी है, कौन शिकाय रखते हुए, शिका अर्थात कि वो जो छत के ऊपर में से रस्सी के द्वारा जो टांगते हैं कोई एक मिट्टी का पात्र,
जिससे कि उसमें कीड़ी चींटियां है या तो फिर और कोई जीव जंतु है उसमें न प्रवेश कर जाए। इसके लिए छत के ऊपर में से रस्सी के द्वारा मिट्टी का कोई पात्र टांगते हैं। तो कौन सा शिका, उसको बांग्ला में बोलते हैं शिका। तो किस में वो कौन सी चीज उसमें रखनी है न कि और घर में कहाँ पे रखनी है, माँ सोते सोते ही इनको बता देती थी। আমরাও তাহার निर्देश मतो जिनिसगुली যথাস্থানে রাখিয়া দিতাম। हम लोग भी जैसे जैसे माँ कहेगी वैसे वैसे सब चीजें रखते जाएंगे। এইভাবে আমরা সব জানিয়া লইয়াছিলাম, পরে আর তাহাকে বলিতে হইতো না কোথায় কোনটি থাকিবে এবং কি আছে না আছে তাহা নিজেরাই ठीक करिया लेताम। इसी तरह से हमने कुछ दिन जाएंगे तो पता चल जाएगा कि माँ कहेगी कि सब्जी है वो यहाँ पे रखो, नमक है यहाँ पे रखो, आटा है यहाँ पे रखो, तेल जो है वो यहाँ पे रखो। माँ कुछ दिन जाने से तो ये सब समझ जाएंगे। फिर माँ को बताना नहीं पड़ता था, हम जो चीज जहाँ पे रखनी है ठीक उसी जगह पे उसको रख देते थे। देखिए कर्मयोग में आदर्श स्वामी जी कहते हैं ना कि बड़ा काम तो कोई भी कर सकता है लोगों की नज़र के सामने में, जिससे कि लोग, क्योंकि क्या है कि एक लोगों के सामने एक रिकॉग्निशन मिलना एक बहुत पावरफुल मोटिवेटिंग फैक्टर है। तो मैं इतना बड़ा काम करूँगा, लोग मेरे सामने देख रहे हैं और चाहे मेरे मुंह पे मेरी प्रशंसा ना करें किंतु अपने मन में तो अवश्य ये लोग सोचते होंगे कि अरे वाह, इतने इस आदमी ने कितना अच्छा काम कर दिया वगैरह। तो लोगों की प्रशंसा प्राप्त करना, लोगों की ये जो एक रिकॉग्निशन प्राप्त करना, इससे ये एक बहुत ही पावरफुल मोटिवेशन है। ये मोटिवेशन हमको बड़े बड़े काम करने में बड़ा सहायता करता है। जैसे कि कोई बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी चला ली, ना कि कोई बहुत बड़ा मैंने म्यूजिक कंपोजिशन कर दिया, ना कि कोई मैंने बहुत बड़ा साहस जैसे कि एवरेस्ट सर कर लिया। वो जो एडमंड हिलेरी का जो है कहानी है, हमको पता है कि एवरेस्ट पे जाकर के इतनी मेहनत करके वो एवरेस्ट शिखर जो है वो उन्होंने उसके ऊपर सर्वप्रथम मनुष्य, अभी मैंने सर्वप्रथम वो वेस्टर्न पर्सन, अदरवाइज तो वहाँ के वो जो शेरपा है वगैरह नेपाली शेरपा, वे लोग तो नियमित जाते ही होंगे। और आज वो भले ही हम लोग कहेंगे कि ये सबसे पहला था, शेरपा लोग या हमारे ऋषि मुनि तो कब से वो कैलाश एवरेस्ट शिखर पे गए होंगे। हमारा कोई संस्कृत में नाम भी होगा, पता नहीं है। किंतु जो भी है, अभी अब वेस्टर्न दुनिया के साथ में चल रहे हैं तो कहना पड़ता है कि उसका नाम एवरेस्ट है, और फिर एडमंड हिलेरी और फिर उसके साथ में जो उसका गाइड था वो नेपाली, इन दोनों ने सर्वप्रथम वो शिखर सर किया, शिखर जय किया, सर्वप्रथम उसके ऊपर चढ़े थे। तो अभी ये तो पूरी दुनिया देख रही है ना, इतना बड़ा काम आपने किया, तो वो करना, वो मोटिवेशन फैक्टर आपको, बर्फ बर्फ का तूफान भी है, बड़ी खाई भी है नज़र के सामने, ये सब क्रॉस करने में, ये सब पार करने में ये मोटिवेशन फैक्टर हेल्प करता है। किंतु ये छोटे छोटे काम जो है, माँ ने कहा कि मेरे लिए ये चीज़ ले आना, सर के ऊपर में बोझा रख करके कोलपाड़ा से जयराम बाटी जाना, फिर वहाँ माँ जो जो कहती है कि ये यहाँ पे रख दो, ये यहाँ पे रख दो, तो एग्जैक्टली अभी कुछ दिनों में समझ लिए फिर एग्जैक्टली कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है। ये देखने में इतना नगण्य सा काम होता है, किंतु जो चीज़ अभी कोई उसके बारे में नहीं सुनता या कोई इसकी प्रशंसा नहीं करता, या तो फिर ये जो चीज़ आप ईश्वर के प्रति श्रद्धा और निष्ठा के साथ करते हैं, ये ठीक ठीक करना, ये कर्मयोग का सही सही आदर्श है। इसलिए स्वामी जी कहते हैं छोटा छोटा काम जो है वो बड़े ही, मतलब वो एफिशिएंट रूप से निखुंत भावे बांग्लाते बोले एकदम परफेक्टली जो कर सके वो उसको कहा जाएगा कि उसने कर्मयोग में वो जो है सिद्धि प्राप्त की है, मास्टरी प्राप्त की है। পরে আর তাহাকে বলিতে হইত না কোথায় কোনটি থাকিবে এবং কি আছে ना আছে ताहा निजेराई ठीक करिया लेताम। बाद में माँ को बोलना नहीं पड़ता था कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है, हम लोग अपने से ही ठीक कर लेते थे कि क्या कौन सी चीज़ कहाँ पे रहेगी। জিনিসগুলি রাখিয়া প্রণাম করিলে মা মাথা একটু তুলিয়া
তোমাদের চৈতন্য হোক, ভক্তি বিশ্বাস হোক ইত্যাদি বলিয়া আশীর্বাদ করিয়া কিছু মুড়ি লইতে বলিতেন এবং প্রায় দিনেই বলিতেন এই মাত্র তোমাদের কথা ভাবছিলাম এবং এই কাজের কথাগুলো বলবো বলে ভেবে রেখেছিলাম इत्यादि। जब चीज वगैरह रख दी उसके बाद में माँ थोड़ा सा अपना सर उठा करके, वृद्धा माँ थी, शरीर भी मतलब बार बार बीमार हो रहा था, तो थोड़ा सा सर उठा करके माँ आशीर्वाद देती थी तुम्हादेर तुमको भक्ति प्राप्त हो, तुमको चैतन्य प्राप्त हो। चैतन्य प्राप्त होना अर्थात मेरा जो असली स्वरूप है, मेरा जो आत्म स्वरूप है, इस आत्म स्वरूप का बोध होना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं इंद्रिय नहीं हूँ, या तो फिर मैं इस इंद्रियों के भोग नहीं हूँ, मैं तो हूँ सत चित आनंदमय आत्मा। तो ये ज्ञान होना, इसी को चैतन्य होना कहते हैं। ठाकुर ने भी 1 जनवरी को जिस दिन कल्पतरु हुए थे तो यही आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे चैतन्य हो, तुम लोगों को चैतन्य प्राप्ति हो। तो माँ भी इस तरह से आशीर्वाद देती थी और फिर कहती थी कि देखो वहाँ पे थोड़ा सा ये मुरमुरा है, ममरा है, वो खा लो, या तो फिर ये खा लो, ऐसा करके कुछ खाने को देती थी। और फिर बोलती थी कि देखो अभी जस्ट कुछ ही समय पहले मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी, मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी कि कहाँ हो, क्या कर रहे हो। तो इस तरह से माँ कहती थी और कहती थी कि तुम्हारे बारे में सोच रही थी और ये सोच रही थी कि तुमको कौन कौन सा काम देना है अभी जब तुम आओगे, तुम्हें बोल के मैं सोच के रखा है। जिस तरह से आज हम अपने वो ये नोट पैड वगैरह होता है ना, उसमें हम लिख देते हैं, वो टास्क सब लिख देते हैं, तो ये करना है, ये करना है। माँ अपने दिमाग में सब टास्क फिट करके रखती थी, वो सब एक के बाद एक, कौन सा लड़का आएगा, इसको क्या, उससे क्या काम उसको देना है। আমরা সকল কথা শুনিয়া मुड़ी आंचले लोइया खाइते खाइते आश्रमे फिरिताम। हम लोग सब बात सुनते थे और ठीक कर देते थे कि कौन सा काम कब होना है, कैसे होना है, और फिर अपने वस्त्र में थोड़ा सा ये मुरमुरा है वो बांध करके खाते खाते कोआलपाड़ा आश्रम में फिरते थे। कोनो कोनो दिन रात्रि प्राय 12टा होइया जाए, तो कभी कभी तो आश्रम में वापिस आते आते रात को 12 बज जाते थे। और ये जो सुंदर कथा वो बात कही है ना यहाँ पे, ये जो मुरमुरा जो है, मुड़ी जो है, अपने वस्त्र में बांध करके रास्ते में खेतर में से, खेत में से, वो जंगल में से खाते खाते कोआलपाड़ा आ रहे हैं, ये पढ़ करके ही वो ठाकुर की बात याद आती है कि ठाकुर को भी माँ चंद्रामणि देवी ने उनके वस्त्र में उनके थोड़ा सा वो मुरमुरा बांध के दिया था, और वो ठाकुर भी इस तरह से खाते खाते जा रहे थे। देखा कि आकाश में एकदम काले कलर के बादल छा गए हैं, काला मेघ छा गया है, और उसमें ये सफेद बगलों की हार, एक लाइन करके सफेद ये जो बगले हैं वो उड़ते उड़ते जा रहे हैं। तो इतना सुंदर दृश्य, प्रकृति की ये जो शोभा है वो इतनी सुंदर है कि उसने ठाकुर के मन को इस तरह से एकाग्र कर दिया कि ठाकुर को पहला ईश्वर दर्शन कहो न कि आत्म स्वरूप का ज्ञान हुआ, पहला दर्शन, पहला भावावेश बांग्लाते बोले, सबसे पहली बार ठाकुर को भाव हुआ और वो वहीं पे गिर गए। मुरमुरा जो था वो खेत की वो जमीन में गिर गया, खेत में, और वो भाव में चले गए। तो अभी इतना सुंदर परिवेश भी हमारे मन को, जैसे हम कभी कभी सोचते हैं ना कि मंदिर में जाएंगे, भगवान की मूर्ति के सामने बैठेंगे तो हम हमारा मन एकाग्र होगा, किंतु ठाकुर का सबसे पहला भावावेश कोई मंदिर में या तो कोई भगवान का नाम लेते लेते या तो भगवान के सामने खड़े रहते नहीं हुआ था। वो सबसे पहला भावावेश हुआ था प्रकृति के सौंदर्य को देखते हुए। तो अभी ये लोग भी अपने वस्त्र में मुरमुरा बांध करके आ रहे हैं जयराम बाटी से कोआलपाड़ा वापिस, और प्रकृति का इतना सुंदर नज़ारा चारों ओर है। तो हम लोग भी अनुमान करके कह सकते हैं, अनुमान करके सोच सकते हैं कि उनका मन भी किस तरह की आध्यात्मिक ऊंचाई को छूता होगा ये रास्ते में आते आते। तो आज यहीं तक, कल फिर से मिलते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। जय मां, जय मां।